हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स और आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल को। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो आई के क्लोज हो उसको रेटिना पे फोकस करने के लिए आई जो है वो लेंस का डायोप्ट्रिक पावर को इंक्रीज करता है। इसी को एकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब लेंस का पावर जो होता है वो इंक्रीज होता है, लेंस का डायोप्ट्रिक पावर इंक्रीज होता है, तो उसको एकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आता है। एक तो प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ही प्यूपिल है इसके पास में है, इससे तो बहुत सारा रेज यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि बहुत सारा रेज नहीं आए, हम जितना लिमिटेड रेज लें उतना ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। साथ ही साथ आई जो है कन्वर्ज करेगा, यानी आई जो है वो सेंटर की ओर मूव करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में है, दूर में नहीं है। तो आई अगर सेंटर की ओर मूव करेगा तो उसको हम लोग और क्लियरली देख पाएंगे। जैसे पेन को जैसे जैसे हम लोग आई के क्लोज लाते हैं तो आई क्या होता है, सेंटर की ओर मूव करता है। उसी तरह बल्जिंग ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस होगा, कि लेंस का जब एंटीरियर सरफेस बल्ज करेगा तभी तो उसका पावर बढ़ेगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि जो सिलियरी मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिलियरी मसल क्या करता है, लेंस को अपने प्लेस पे होल्ड करके रखता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंस जो होगा वो बाहर की ओर बल्ज करेगा, और वो बल्ज करेगा तो उसका पावर बढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बल्जिंग ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल। इससे क्या होगा कि लेंस रिलैक्स होगा और ज़्यादा स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, यानी बल्ज कर जाएगा, और उससे इसका डायप्ट्रिक पावर बढ़ जाएगा। अब एकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता कैसे, इसका पाथवे क्या है? तो कोई भी न्यूरोनल पाथवे का दो पार्ट होता है, एक एफेरेंट और एक इफेरेंट। तो समझते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले रेटिना है। रेटिना से रिस्पॉन्स कहाँ गया? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक काइज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जो नॉर्मल विजुअल पाथवे होता है। अब ये फ्रंटल आई फील्ड को रीड करेगा और कहाँ भेजेगा इस रिस्पॉन्स को? कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स के थ्रू एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में। यहाँ से क्या, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से क्या ओरिजिनेट करता है? थर्ड क्रेनियल नर्व या ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये उस रिस्पॉन्स को कैरी करेगा और किस पे एक्ट करेगा? तो तीन मसल्स पे, एक तो मीडियल रेक्टस पे, एक स्फिंक्टर प्यूपिले पे, और एक सिलियरी मसल्स पे। तो मीडियल रेक्टस जो है ये क्या करेगा? तो एडक्शन या कन्वर्जेंस ऑफ आईज करेगा, यानी कि आईज को सेंटर की ओर मूव कराएगा। स्फिंक्टर प्यूपिले, प्यूपिल आ गया, यानी प्यूपिल वाला काम क्या था कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, तो स्फिंक्टर प्यूपिले कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल का यूज करेगा। और सिलियरी मसल का तो जान ही नहीं कि क्या करता है, बल्जिंग ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, खुद रिलैक्स करेगा, खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस है उसको क्या करेगा? बल्ज आउट करा देगा। तो ये तो इसका पाथवे हो गया, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स हो गया। अब आ जाते हैं, इसका एक डिफेक्ट है, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल में क्या होता है कि जो प्री टेक्टल फाइबर होता है मिड ब्रेन में, इसमें डैमेज हो जाता है। तो प्री टेक्टल फाइबर्स का रोल होता है लाइट रिफ्लेक्स या प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में। तो वो रिफ्लेक्स क्या होगा, इसके डैमेज के कारण ख़त्म हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा। लेकिन बचेगा क्या? एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एब्सेंट क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्स या प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। और ये किस कंडीशन में होता है? तो न्यूरोसिफिलिस में होता है। याद कैसे करेंगे? तो आर्गाइल का ए, रॉबर्टसन का आर और प्यूपिल का पी, ए आर पी। अगर आगे की ओर रीड करेंगे तो ए से एकोमोडेशन, आर से रिफ्लेक्स, पी से प्रेजेंट, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट। और अगर बैकवर्ड्स रीड कर रहे हैं तो पी से प्यूपिलरी, आर से रिफ्लेक्स, ए से एब्सेंट। तो आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल में क्या होता है? एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एब्सेंट रहता है। ये था आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। एक बार फिर से एकोमोडेशन रिफ्लेक्स को सिंपली देख लेते हैं। एफरेंट पाथवे तो सिंपल विजुअल पाथवे था, क्या? रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व, वहाँ से ऑप्टिक काइज्मा, वहाँ से ऑप्टिक ट्रैक्ट, वहाँ से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन, वहाँ से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। अब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स रीड किया फ्रंटल आई फील्ड को, वहाँ से फिर वो उस मैसेज को कहाँ ट्रांसफर किया? कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स के थ्रू एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में, जिसको EWN भी बोलते हैं।
यहाँ से क्या ओरिजिनेट करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व या थर्ड क्रेनियल नर्व, ये मैसेज को लेके जाएगा और किस पे एक्ट करेगा, मीडियल रेक्टस पे, जिससे कि एडक्शन या कन्वर्जेंस ऑफ आई होगा। स्फिंक्टर प्यूपिली पे एक्ट करेगा, जिससे कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा। और बल्जिंग ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस करेगा, किस पे एक्ट करके, सिलियरी मसल पे एक्ट करके। इससे क्या होगा, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो होगा वो कैरी आउट होगा। आई होप आपको एकोमोडेशन रिफ्लेक्स और आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।